भाजपा में भी अब क्योंकि कई वरिष्ठ नेता हो गए हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र से, तो उनकी भी दावेदारी चल रही है। तो क्या लग रहा है कि जदयू के पास सीट रह पाएगी या भाजपा वाले ले जाएंगे? देखिए, तारिक अनवर साहब चूँकि 5 बार से यहाँ के सांसद रहे हो, और वो जो है भाजपा के प्रत्याशी निखिल कुमार चौधरी जी को हरा के वो जीते थे, और हमारे सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी तारिक अनवर को हरा के एमपी बने हैं, वो भी जदयू कोटा से। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि रखता है, मायने रखता है। दुलाल चंद्र गोस्वामी जी गोस्वामी जाति से आते हैं। इनका संख्या हम कहते हैं लगभग सैकड़ा में 1% होगा, 1% से भी कम होगा कटिहार में। इतना कम संख्या रहने के बावजूद भी जाति फैक्टर हम लोग को काम नहीं आया। व्यक्तित्व काम आता है, पार्टी काम आता है, कार्यकर्ता काम आता है। 55 साल की उम्र में आप युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बना दिए कि हम पूरा तन मन के साथ हम लोग पूरा प्रखंड में घूमे। नहीं तो युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ? 55 साल का अगर युवा तो हम छोड़ भी दिए ना, सुनील जी को हम दे दिया कि चलिए सुनील जी रहेंगे तो ठीक रहेगा। आज तो नीतीश जी दिल्ली गए हैं, 16 सीट पर फाइनल हुआ है जो अभी न्यूज हम देखते हैं। 16? पिछली बार तो 17 था। 17 था, एक में सेकंड किए थे, लेकिन लगता है कि 16 पर फाइनल हो जाएगा। किशनगंज नहीं मिलेगा इस बार? कहीं नहीं मिलेगा, किशनगंज भी ले सकते हैं। 16 भी रख 17 भी हो सकता है। 17 ही रखे हैं अपना दावा। अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर को क्या, जब एनडीए का हिस्सा होती है जदयू, तो समझाने में क्या परेशानी होती है? उनका वोट क्या शिफ्ट हो पाता है जदयू की तरफ? कटिहार लोकसभा क्षेत्र के आजमनगर प्रखंड में अभी हम हैं। यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, जो पहली बार ही सांसद बने हैं, दुलाल चंद्र गोस्वामी, अभी वो शिलान्यास के लिए वहाँ आने वाले हैं। जो उनके समर्थक हैं या उनके पार्टी के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए इनसे समझते हैं किस तरह की तैयारियाँ चुनाव को लेकर कटिहार में चल रही है। इस बार जदयू अपनी दावेदारी कितनी जदयू की मजबूत है, क्योंकि ये सीट अमूमन पहले लंबे समय तक भाजपा के पास रही, 19 में ये सीट जदयू के पास गई। तो इस बार समीकरण क्या है, इनको जो जदयू के नेता हैं इनको क्या लग रहा है इस बार? इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिन्हा, जनता दल यूनाइटेड के आजमनगर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं हम। और आज शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे आदरणीय कटिहार के लोकप्रिय सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, जो लगभग 24 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसमें कुछ ही क्षण के बाद हमारे सांसद जी उपस्थित होंगे और शिलान्यास कार्यक्रम को करेंगे, और उसके बाद यहाँ ग्रामीण को भी संबोधित करेंगे। तो ये बताइए कि ये जो आपका कटिहार लोकसभा क्षेत्र रहा है, ये एनडीए में उमूमन देखा जाता था कि भाजपा के पास था। 19 में समीकरण बदला क्योंकि भाजपा 14 में हारी हुई थी, तो ये जदयू के पास सीट गई और दुलाल साहब पहली बार लड़े, जीत भी गए। इस बार 24 में क्या लग रहा है? सुनने में आता है कि भाजपा में भी अब क्योंकि कई वरिष्ठ नेता हो गए हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र से, तो उनकी भी दावेदारी चल रही है। तो क्या लग रहा है कि जदयू के पास सीट रह पाएगी या भाजपा वाले ले जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि 2019 में, वैसे भी तो आपने सही बोला कि ये कटिहार जिला परंपरागत भाजपा एनसीपी कांग्रेस का सीट रहा, लेकिन पहली बार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा हमारे जो है कटिहार के लोकल के और ख़ास करके हमारे अनुमंडल के जो दुलाल चंद्र गोस्वामी जी हैं, पूर्व में विधायक थे, निर्दलीय जीते हुए विधायक थे, उस पर भरोसा किए और कटिहार जिला का सीट जो है जदयू के खाता में आया। लेकिन दुलाल चंद्र गोस्वामी जी एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जो कि हर किसी का सम्मान, हर किसी के दुख सुख को सुनना और उसका निराकरण करना, ये पार्टी फैक्टर नहीं रहा इनके लिए। ये जो बोल रहा है कि एनडीए में और भी प्रत्याशी लोग हैं, भाजपा में और भी लोग हैं, लेकिन दुलाल चंद्र गोस्वामी को एनडीए का तो जो प्रत्याशी थे ही और रहेंगे भी इस बार, लेकिन इनका अपना व्यक्तित्व भी, छवि भी ऐसा है कि इनको हर लोग इनको अपना मानते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इसके सामने कोई समस्या लेके चल जाए, तुरंत उसका निराकरण करवाते हैं, चाहे जिस रूप से भी हो। तो आप क्या ये इशारा कर रहे हैं कि अगर एनडीए से ये सीट फिर भाजपा के पास वापस चला गया, तो क्या सांसद जी किसी और पार्टी से या निर्दलीय आ सकते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है, और रह गई तो ये तो असंभव वाली बात है। अच्छा, कि आपने छवि की बात की तो इसलिए मैं कह रहा हूं। छवि तो इनका है ही, लेकिन रह गया कि आदरणीय सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी यहाँ के जो पूर्व में जो एमपी थे तारिक अनवर साहब, चूँकि 5 बार से यहाँ के सांसद रहे हो, और वो जो है भाजपा के प्रत्याशी निखिल कुमार चौधरी जी को हरा के वो जीते थे, और हमारे सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी तारिक अनवर को हरा के एमपी बने हैं, वो भी जदयू कोटा से। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि रखता है, मायने रखता है कि इनका अपना छवि क्या है। लेकिन अभी आपके शिलान्यास वाले जो पोस्टर बैनर है,
इसमें अशोक अग्रवाल जी जो एमएलसी है उनका भी नाम है, वो भाजपा के हैं। पिछली बार उन्होंने बगावत करके नामांकन भी कर दिया था, तो उनकी भी तो चाहत होगी, इस बार भी शायद प्रयास कर रहे होंगे। देखिए, चाहत तो सभी को रहता है, हम लोगों को भी चाहत रहता है कि हम भी विधायक बने, तो सबको चाहत रहता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा का चीज़ है, हर लोगों को अपना अपना रहता है कि हम भी आगे बढ़े। लेकिन रह गया कि अभी एनडीए के रूप में, अभी जो एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार और मोदी जी की जो गठबंधन है, इसमें एकमात्र उम्मीदवार कटिहार का एनडीए का उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी जी है, उसके अलावा किसी को एंट्री नहीं है। इसलिए कि आप कैसे दीजिएगा, यहाँ सिटिंग एमपी है और जदयू का जो है कांग्रेस को हरा के जीता हुआ हमारा एमपी है, इनको आप नहीं छाड़ सकते, नहीं हटा सकते हैं। अच्छा, आप लोग कुछ दिनों पहले तक इंडिया गठबंधन में थे, अब एनडीए में आ गए, तो ग्राउंड पे आप लोग जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो आप लोग प्रखंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को परेशानियां होती हैं क्योंकि वोटर ही बदल जा रहा है आपका। कल को आप इंडिया के लिए वोट मांग रहे थे, अब एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, कल तक के लिए नहीं मांगे थे हम लोग, वोट के टाइम में तो कभी भी इंडिया के लिए वोट नहीं मांगे। तैयारी कर रहे होंगे ना, 1-1.5 साल में तैयारी। जी, तैयारी ऐसा है कि हमारा नेता नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार जी का जो भी निर्देश होता है, जो भी आदेश होता है, उनको हर कार्यकर्ता, हम लोग प्रखंड स्तर के छोटे से कार्यकर्ता है, प्रखंड अध्यक्ष है, छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारे जितने भी पंचायत लेवल के भी कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार जी जो भी आह्वान करेंगे हम लोग उनके साथ हैं और उनका जो भी निर्देश होता है उनको हम लोग बखूबी पूरा करते हैं। परेशानी नहीं होती है वोटर? देखिए, ये तो थोड़ा बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग को भी कभी होता है आखिरी मौके पे, क्योंकि बदला सिचुएशन तो। हाँ, ये तो होता है कि हम लोग जिसके साथ में सटे हुए थे उसके साथ में हम लोग जैसा व्यक्ति जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं वैसे लोगों को, लेकिन उन लोगों को क्या करें, आदेश था ऊपर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी गठबंधन किए थे, तो हम लोग तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी का जो निर्देश होगा हमने पहले भी बोला उसको हम लोग पूरा करते हैं और करते आएंगे। लेकिन रह गया कि अब वैसा नहीं होने वाला है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी मोदी जी के साथ में बेगूसराय में कह चुके हैं, बरौनी बेगूसराय में, कि अब वैसा गलती नहीं होगा, अब हैं साथ तो आजीवन साथ ही रहेंगे। अच्छा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जाति गणना जो करवाया बिहार के अंदर, और उसके लिए काफ़ी उन्होंने, लगता था कि उसी के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ आए थे, क्योंकि बीजेपी वाले से बात बन नहीं रही थी, तो सक्सेसफुली उन्होंने करवाया भी। तो अब जो जाति गणना के आंकड़े आए हैं, तो आपको लगता है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह के आंकड़े हैं उसी हिसाब से टिकट का वितरण होना चाहिए? देखिए, मतलब जो बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखिए, ये तो बात सही है कि हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन रह गया कि हमारे कटिहार जिला में जाति फैक्टर नहीं रहा। अच्छा। दुलाल चंद्र गोस्वामी जी गोस्वामी जाति से आते हैं, इनका संख्या हम कहते हैं लगभग सैकड़ा में 1% होगा, 1% से भी कम होगा कटिहार में। इतना कम संख्या रहने के बावजूद भी जाति फैक्टर हम लोग को काम नहीं आया। व्यक्तित्व काम आता है, पार्टी काम आता है, कार्यकर्ता काम आता है, ना कि जाति काम आता है। और हमारे विधानसभा में भी ये बात रहा कि ये विधानसभा, प्राणपुर विधानसभा में जब महेंद्र नारायण यादव जी विधायक बना करते थे, तो यहाँ यादव की संख्या ऐसा नहीं है कि है उनका, कम संख्या रहने के बावजूद भी उनको वोट मिलता रहा, कई बार से विधायक रहे, मंत्री भी रहे। तो यही बात है हमारे यहाँ जाति फैक्टर नहीं रखता है। हम लोग जाति पर विश्वास नहीं करते हैं, व्यक्तित्व पर विश्वास करते हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार पर विश्वास करते हैं, आदरणीय कटिहार के लोकप्रिय सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी पर विश्वास करते हैं, ना कि जाति पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूदेव चंद्र सिंह। आप किस पद पे पार्टी के? अभी पूर्व युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष थे। युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष कितने साल पहले? 5 साल। जस्ट हमारे अगले साल जो दुलाल जी जीते थे, मेरे ही पीरियड में जीते थे। तो आपकी उम्र क्या होगी? हाँ, मेरा तो अभी 60 हो रहा है। तो 55 साल की उम्र में आप युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष? बना दिए किए। हम पूरा तन मन के साथ हम लोग पूरा प्रखंड में घूमे। नहीं, तो युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ? 55 साल का अगर युवा, तो हम छोड़ भी दिए ना। सुनील जी को हम दे दिया कि चलिए सुनील जी रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब मेरा उम्र तो नहीं रहा, इसलिए हम छोड़ भी दिए। हाँ, इस बार क्या लग रहा है स्थिति? इस बार जमीन नहीं सही है जमीन। हाँ, हम लोग का देखिए हिंदू मुस्लिम सब एकजुट है। हम लोग का यहाँ एरिया में किसी का जातिवाद नहीं है। हम लोग पूर्वज से ही हिंदू मुसलमान रह करके मिलजुल कर रहे हैं और रहेंगे भी। हम लोग का एक ही लक्ष्य था दुलाल जी का। पूर्व हम लोग कटिहार पूर्व क्षेत्रीय जो हम लोग कोई भी सांसद नहीं बना पाए थे। हम लोग का धारणा था कि नहीं, हम लोग इस बार जो किसी को नहीं,
पूरा हिंदू मुसलमान सबको एकजुट होकर के हम दुलाल जी को हम लोग जिताए। निखिल हाँ। जी किस क्षेत्र के थे? निखिल जो पूर्व पश्चिमी क्षेत्र कटिहार से पश्चिमी क्षेत्र कोहरा बराड़ी के थे। अच्छा, हाँ आप लोग चाहते थे इस इलाके के बने? हाँ बने, यह हम लोग का सोच था। हम लोग का पूरे हिंदू मुसलमान जितने भी बुद्धिजीवी थे नहीं, हम लोग इस बार जो है हम लोग तन मन के साथ हम लोग को दुलाल गोस्वामी जी को जिताएंगे। लेकिन इस इलाके के लोग तो लड़ते थे पहले भी चुनाव, जैसे महबूब आलम वो लड़े पहले भी 2009 में लड़े थे शायद, है ना? हाँ 9 में लड़े थे, लेकिन तो ऐसा उसका भावना भावना नहीं था। ये इंडिया के साथ जो गठबंधन हुआ और भी मौका मिल गया, और उम्मीद है कि इस बार भी सुनहरा अवसर है। हाँ हाँ, जिला में सचिव है। अपना परिचय दे दीजिए। राजकुमार केसरी, जिला सचिव जदयू आजमनगर। कब से जुड़े हैं आप पार्टी से? लगभग 10 साल हो गया। तो पिछले 10 सालों में जदयू कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, कभी इंडिया गठबंधन, जो बदलता रहता है गठबंधन, तो ग्राउंड पे आप लोगों को क्या लोगों को समझाने में किसी तरह की परेशानी होती है? नहीं, कोई समझाने में परेशानी नहीं है। लोग वोटर को समझते हैं। समझाने में। आजकल जो नीतीश कुमार द्वारा जो घर घर बिजली दी गई है, उससे लोग अपने घर में टीवी चैनल और भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मोबाइल से सब जानकारी ले लेते हैं। हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि नहीं, तीर में वोट देंगे तो वो फूल में ही गिरेगा। अच्छा, हाँ, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो महागठबंधन में चले जाते हैं तो फिर उस वक्त का अब मान लीजिए माइंडेड ही पब्लिक ऐसा दी है कि मजबूरी हो जाता है इधर उधर जाने के लिए। तो खैर वो सबसे कोई बात नहीं है। अभी जो है ठीक है, सब एक साथ है। इस बार कैसा है सिचुएशन? बढ़िया सिचुएशन है, बढ़िया, ज़्यादा वोट से जीतेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भाजपा वाले भी जो इस सीट को कटिहार को वापस लेने के प्रयास में है क्या? भाजपा वाले वापस नहीं, कटिहार से लड़ना चाह नहीं। आज तो नीतीश जी दिल्ली गए हैं, 16 सीट पर फाइनल हुआ है, जो अभी न्यूज़ हम देखते हैं। 16? पिछली बार तो 17 था। 17 था, एक में सेकंड किए थे, लेकिन लगता है कि 16 पर फाइनल हो जाएगा। किशनगंज नहीं मिलेगा इस बार? कहीं नहीं मिलेगा, किशनगंज भी ले सकते हैं। 16 भी रख 17 भी हो सकता है। 17 ही रखे हैं अपना दावा। अब देखिए कितना क्या होता है जी। 17 ही चाह रहे हैं। 17 ही जा रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़ जो जैसे चिराग पासवान नीतीश जी के खिलाफ इतना बोलते रहे, अब उसी गठबंधन में आ गए, तो नीतीश जी साथ मतलब एक स्टेज पे बैठ पाएंगे उनके? कहीं नहीं बैठ पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी? ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी वो पूरे बिहार में घूम घूम के वो नीतीश कुमार के खिलाफ चचा भतीजा का रिश्ता है। अच्छा, तो ऐसे होता ही है राजनीति में इधर उधर, लेकिन अभी सब एक हैं। दोनों तरफ कहीं कोई भतीजा है, दिक्कत नहीं। राजद में भी एक भतीजा है। हाँ जी, सब ठीक है। परिचय दे दीजिए। मैं अब्दुल सलाम, जेडीयू जिला महासचिव कटिहार की ओर से आपके सामने हैं। कब से आप जुड़े हैं पार्टी से? लगभग जेडीयू में मेरा 20 साल हो गया, और सीनियर जेडीयू का खिताब हम पर लगा हुआ है, और उस 20 साल से हैं। 20 साल से कभी चुनाव नहीं, चुनाव लड़ने के सोच से नहीं, चुनाव लड़ा रहे हैं हम लोग। जो है जेडीयू का कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ने का ऐसा ये नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। हर कार्यकर्ता ये सोच ले कि हम चुनाव लड़ेंगे तो कार्यकर्ता नहीं रहता है, किसी के अंडर में आपको रहना पड़ेगा, किसी का बात मानना पड़ेगा। जैसे हमारा जो बिहार के मुख्यमंत्री जो फैसला लेते हैं, आपने मेरे साथी से जो क्वेश्चन किए उसका जवाब है, राजनीतिक में कोई किसी का अस्थायी दोस्त नहीं है, न कोई अस्थायी दुश्मन है। जब सिचुएशन आता है उसके अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है। घर का वो मुखिया, बिहार के मुखिया है, विकास पुरुष है, वह किसी को मान करके नहीं चला कि नहीं किसी के अंडर में है। जब कोई उस पर हावी होना चाहता है तो वह ऐसा डिसीजन लेता है कि ले लेता है। जब उसको विकास के काम में जब अवरुद्ध कोई पैदा करना चाहता है तो वह सजेशन डिसीजन अपना लेकर के फिर अपना पाला बदल लेते हैं, और बिहार के लिए लेते हैं, न कि पर्सनल अपने लिए लेते हैं, अपने परिवार का। ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, क्योंकि आप लंबे समय से जदयू से जुड़े हैं, बल्कि जब से जदयू सत्ता में है बिहार में तब से आप जुड़े ही हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर को क्या, जब एनडीए का हिस्सा होती है जदयू, तो समझाने में क्या परेशानी होती है? उनका वोट क्या शिफ्ट हो पाता है जदयू की तरफ? नहीं, जब एनडीए के सराहने में कुछ जो है विरोधी दल, जैसे मान करके चलिए महागठबंधन से आएंगे, हमारा जो कैंडिडेट होगा, हमारे यहाँ के वोट खास करके कटिहार का सांसद यानी इंडिया के लेवल पर कोई नाम नहीं था। जब हमारे दुलाल गोस्वामी जीते यहाँ से, पहला यहाँ कटिहार का लाल हमारे क्षेत्र का ही है, उसका अपना क्षेत्र है, इस जगह का हर मैप उनके अंडर में जिस वजह से आता है, तो कटिहार का छवि आपका लोकसभा में गूंजा। इसके पहले हम लोग जो देखे, जो सुने,
कि कटिहार बिल्कुल गोंद रहा था, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ इमोशनल वोट पर लोग इमोशनल कार्ड खेल करके वोट लिया, सेंसिटिव पर नहीं आया। अब धीरे धीरे लोग सोच रहे हैं कि पिछला जो लोग जिसको हम वोट दिए वह हमसे क्या धोखाधड़ी किया, और उसको लोग पहचानता है। और अपने यहाँ के जो कर्मठ नेता है, जो विकास पुरुष के नाम से कटिहार का जानता है, उनके पीछे लोग हैं। और ऐसा कोई बात नहीं, जैसे मान करके चलिए आप एनडीए का एक सवाल किए हमसे कि एनडीए में कोई दिक्कत नहीं, कि नरेंद्र मोदी भी एक ऐसा शख्स है, उनका कोई काम देख लीजिए, अगर 10 कोई डिसीजन लेता है उनमें 6 अल्पसंख्यक को लेकर के लेते हैं। लेकिन हर दल में, हमारे परिवार में हो, किसी भी परिवार में हो, अगर हम 6 भाई हैं, कोई 10 भाई हैं, उनमें 2-1 इधर उधर होता है। तो एनडीए में जैसे बीजेपी में सब कोई बुरा नहीं है, 2-1 आदमी है जो गलत बयान देते हैं, लेकिन बाद बाकी सब जो है पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और नरेंद्र मोदी के बातों पर आगे बढ़ते हैं। देश तरक्की पर है।